देखिए, बहुत अच्छी बात वान्या जी शुरुआत में ही आपने बता दी और मुझे लगता है कि एक-एक करके दर्शकों तक हम बात पहुंचाते जाएं ताकि सब कुछ क्लियर रहे। तो वास्तु के हिसाब से मैं चाहता हूं कि आप 10 टिप्स दीजिए दर्शकों को और शुरुआत में करना चाहूंगा घर का जो मुख्य द्वार होता है, मेन डोर जिसे कहते हैं, एंट्री है, उसे हम कैसे सजाएं, कैसे बेहतर बनाएं कि घर में लक्ष्मी का आगमन हो, समृद्धि हो, खुशहाली आए। बहुत ही लॉजिकल बात है बिकॉज आज की डेट में लक्ष्मी हम सबको चाहिए। लक्ष्मी के बिना तो हमारी ज़िंदगी अधूरी है। तो घर का जो मुख्य द्वार होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि वो घर का जो भी आपका मुख्य द्वार है वहाँ से लक्ष्मी जी का आगमन होता है, वहाँ से सूर्य की किरणें आपके घर में आती है। जब भी दिवाली के आसपास आपको वैसे तो आपको पूरे साल ही अपने घर की सफाई करनी होती है, बट दिवाली के आसपास आपको मेन डोर से रिलेटेड कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले आपके मेन डोर में से जब दरवाज़ा बंद होता है और खुलता है तो उसमें से किसी भी तरह की कुछ क्रीपिंग साउंड नहीं आनी चाहिए। जैसे कोई भी एक घर जो होता है उसमें 2 से ज़्यादा आपकी एंट्रीज नहीं होनी चाहिए। मीन्स एक ही घर में 4-5 एंट्रेंस नहीं होने चाहिए। मैक्सिमम इट शुड कंटेन ओनली 2 एंट्रेंसेस। इसके अलावा जो है आपका घर का मेन डोर जो होता है वहाँ पर कुछ भी तरह की डस्ट नहीं होनी चाहिए, उसको आप पूरा क्लीन कीजिए। इनफैक्ट आप दिवाली से पहले पूरे घर को क्लीन कीजिए। कोई भी किसी भी तरह के जाले नहीं होने चाहिए और घर के मुख्य द्वार को आप पूरा अच्छे से सजाएं, आम के पत्तों से सजाएं, महालक्ष्मी के चिन्ह यूज़ करें, स्वास्तिक बनाएं आप उस मेन डोर पर, अष्टलक्ष्मी की फोटो लगाएं। अष्टलक्ष्मी में जिसमें लक्ष्मी जी के हाथों से इस तरह से सिक्के निकल रहे होते हैं वो अष्टलक्ष्मी का वो पिक्चर आप लगा सकते हैं। अष्टलक्ष्मी जी में 8 तरह की लक्ष्मी जो होती हैं वो आप उसका चित्र जो है लगा सकते हैं। अच्छे से आप फूलों को सजाइए अपने मेन डोर को। तो जैसे हम किसी गेस्ट का वेलकम करते हैं तो इस तरह माता लक्ष्मी को भी आप ऐसे ही पूरे भावों के साथ इनवाइट कीजिए, पूरे इमोशंस के साथ इनवाइट कीजिए। आपके भाव आपकी सोल से रिफ्लेक्ट करने चाहिए ताकि माता लक्ष्मी आपके जीवन में खूब सारी धन वर्षा करके जाए। जो आपके घर के बाहर डस्टबिन होता है वो नहीं दिखना चाहिए। आपका शू रैक एटलीस्ट दिवाली के कुछ दिनों के लिए आप उस शू रैक को भी थोड़ा सा साइड कर दीजिए। जितना साफ सुथरा आपका मेन एंट्रेंस होगा, लाइटिंग अच्छे से होनी चाहिए। कम से कम वहाँ पर 4-5 लाइट्स हो, क्योंकि वो जितना लाइट होगा उतना आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होगा। एक सवाल और है, चूंकि मुख्य द्वार बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, उसी पर एक और सवाल फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जी जी। मुख्य द्वार के आसपास या मुख्य द्वार के ऊपर प्रतीकों को लगाने का क्या महत्व है? या भगवान की तस्वीर या मूर्ति, जैसे कुछ लोग कहते हैं पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगा लो, गणेश जी की तस्वीर लगा लो, इसके बारे में दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? मुख्य द्वार पर आपकी जो भी चित्र होता है वो उस तरह की एनर्जी को अट्रैक्ट करता है कि अगर मेरे घर में कोई गेस्ट आ रहा है, अगर मैं उसका एंट्रेंस पे, जैसे अखिलेश जी हम आपसे एग्जांपल लेते हैं, अगर आप मेरे घर पर आ रहे हैं तो मैंने एक बोर्ड लगा दिया कि वेलकम अखिलेश जी, तो आपको कितनी अच्छी फीलिंग आएगी कि मैं आपको उस लेवल की इंपॉर्टेंस दे रही हूँ। मतलब किसी भी गेस्ट को एक रिस्पेक्ट देने वाली बात है। और जो हम एंट्रेंस पर लगाते हैं कहीं ना कहीं वो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि वो आपका मेन डोर इज़ लाइक अ मिरर, इज़ लाइक अ फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट इंप्रेशन आपका फेस होता है। तो एक तरह से मेन डोर आपके घर का फेस है, तो वहाँ पर जो भी आप लगाते हैं उसकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है, क्योंकि जो भी आपके घर में एंटर करता है वो उसका फर्स्ट इंप्रेशन होता है। तो पहला इंप्रेशन जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा, रिस्पेक्टफुल होगा, उतना ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे जीवन में एंटर करेंगी। विस्तार से पूरी बात आपने बताई और चूंकि मुख्य द्वार सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए मुझे भी लगा दर्शकों तक इसके बारे में आप बहुत ज्यादा जानकारी पहुंचाए एलेबरेट करके। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।